हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उस टॉपिक को जिसका रेलेवेंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी। इसमें हम देखेंगे रिसेंटली न्यूज़ में रही वो एंडेंजर स्पीशीज़ जो कि IUCN और WWF की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में टॉप 10 एंडेंजर स्पीशीज़ में आती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली एंडेंजर जो स्पीशीज़ है वो है आपकी एशियाटिक एलिफेंट। तो इसका नाम जैसे कि एशियाटिक एलिफेंट है, साइंटिफिक नेम ये रहा इसका। IUCN का स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड। और ये कहाँ पाई जाती है, इसका हैबिटेट क्या है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार इसका हैबिटेट है, यहाँ पे ये पाई जाती है। और देम में देखते हैं, एशियाटिक एलिफेंट जो है वो लार्जेस्ट लैंड मैमल्स है पूरे एशिया में, और फॉरेस्ट का इकोसिस्टम बनाने में इनका जो क्रिटिकल रोल रहता है। और इनको खतरा है, ह्यूमन होते हैं और जो एलिफेंट होते हैं उनका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे इनको खतरा है पोचिंग, इलीगल जो किलिंग होती है इनकी, इनके टस्क के लिए, उनसे इसको खतरा है। और दूसरा क्या है, हैबिटेट लॉस हो रहा है इसका। गेंजेस रिवर डॉल्फिन यानी गंगा में पाए जाने वाली जो डॉल्फिन होती हैं, मीठे पानी की डॉल्फिन, इनका साइंटिफिक नेम पढ़ लेंगे आप। कौन से स्टेटस में आती है, ये आती है क्रिटिकल एंडेंजर्ड में। कहाँ कहाँ पाई जाती है, गंगा में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र में पाई जाती हैं, मेघना रिवर में पाई जाती हैं, और नेपाल और बांग्लादेश में भी ये पाई जाती हैं। इवन पाकिस्तान के सिंधु नदी में भी पाई जाती हैं। इसको सूसू भी कहा जाता है, और ये ब्लाइंड होती है, इको लोकेशन के माध्यम से ये अपना रास्ता तय करती हैं। और अगर किसी भी रिवर में ये डॉल्फिन है, दैट मीन्स ये इस बात का भी इंडिकेटर है कि उस रिवर का जो वाटर है उसकी हेल्थ कैसी है। ओके, पोल्यूशन से इन्हें खतरा है, वाटर पोल्यूशन से, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से, और एक्सीडेंटल कैप्चर। जैसे कि जो भी मछुआरे होते हैं वो जब मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डालते हैं तो उनमें ये आ जाती है। और इसका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगली स्पीशी की तरफ चलते हैं। अगली स्पीशी है वन हॉर्न राइनोसोर्स, एक सींग वाला गेंडा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। स्टेटस इसका भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। पाया कहाँ पे जाता है, ये पाया जाता है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, वेस्ट बंगाल में, तराई ग्रासलैंड ऑफ इंडिया एंड नेपाल में ये पाया जाता है। ये जाने किस लिए जाते हैं, ये अपने सिंगल ब्लैक हॉर्न, एक सिंग के लिए, इस एक सिंग के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे डबल हॉर्न राइनोसोर्स की फोटो आ गई है गलती से, ये इस सिंग के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे इनका एक ही सिंग होता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फ्लड प्लेन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में। इनको खतरा है पोचिंग से। क्यों, इनके सिंग के लिए इनका बेसिकली शिकार किया जाता है इलीगल तरीके से, और इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रखा है। दैट मीन्स क्या है कि इनके जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे या तो ह्यूमन की वजह से या फिर बाढ़, जैसे कि काजीरंगा में हर साल लगभग बाढ़ आती है और उस बाढ़ की वजह से इनकी संख्या में गिरावट देखने को मिलती है, इनकी डेथ होती है उस। अगली स्पीशी की तरफ चलते हैं। अगली स्पीशी है स्नो लेपर्ड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्नो लेपर्ड, ठीक है, बर्फीली जगहों पे ये पाया जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और इंडिया में ये पाया जाता है हिमालयन रेंज में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के हिली एरिया में ये पाया जाता है। कोल्ड माउंटेनियस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रखा है। थिक फर होता है, जैसे कि ये आप देख ही पा रहे होंगे, इसका फर काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, ठीक है। पोचिंग और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से इसको भी खतरा है। अगली स्पीशीज़ है बंगाल टाइगर। IUCN का स्टेटस इसका भी एंडेंजर्ड है। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार में ये पाया जाता है। वर्ल्ड का 70% जो बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन है वो इंडिया में पाई जाती है। अभी इन संख्या में इनकी गिरावट आ रही है। इसको भी खतरा पोचिंग और हैबिटेट लॉस से है। ये अपने एरिया में एपेक्स प्रेडेटर में आता है, दैट मीन्स फूड चेन में जहाँ पे भी इसका हैबिटेट है ये सबसे ऊपर आता है। अगली स्पीशी की तरफ चलते हैं। अगली स्पीशीज़ है रेड पांडा। एंडेंजर स्पीशी में आती है ईस्टर्न हिमालय, इस एरिया में, ईस्टर्न हिमालय वाले रीजन में ये पाई जाती है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में। छोटा होता है काफ़ी, और कैसा है, मैमल है,
रेडिश ब्राउन फर के लिए ये जाना जाता है। इसकी टेल जैसे कि है ये बुशी टेल होती है, झाड़ू की तरह, फूल झाड़ू की तरह इसकी टेल होती है। ठीक है, इसको भी हैबिटेट लॉस और पोचिंग से खतरा है। अगली स्पीशी में आता है एशियाटिक लर्न। एंडेंजर स्पीशी में आता है गिर के फॉरेस्ट, गुजरात में पाया जाता है। इस एरिया में, यहाँ गिर के फॉरेस्ट में, यहाँ पे एशियाटिक लर्न पाया जाता है। अब ये क्या है कि ओनली पॉपुलेशन ऑफ लर्न आउटसाइड अफ्रीका, मतलब क्या है कि वर्ल्ड में अफ्रीका के बाद जो लर्न है वो एशिया में हमारे गिर के फॉरेस्ट में मिलते हैं। हैबिटेट लॉस और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और डिसीजेज से इनको खतरा है। अब ये कैसे होते हैं? अफ्रीकन लॉयन की तुलना में ये छोटे होते हैं। अगली स्पीशी है नीलगिरी थार। एंडेंजर में आती है। कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट में ये पाई जाती है। और वेस्टर्न घाट में भी कहाँ? तमिलनाडु और केरला वाले पोर्शन में। बेसिकली अपने मुड़े हुए सींगों के लिए जानी जाती है। इसके सींग पीछे की तरफ ऐसे मुड़े हुए रहते हैं, तो ये अपने मुड़े हुए सींगों के लिए जानी जाती है। ग्रासलैंड और ओपन माउंटेन फॉरेस्ट को ये प्रेफर करते हैं। हैबिटेट लॉस और पोचिंग से इनको बेसिकली खतरा रहता है। अब यह बाहुबली वाला भैंसा, इंडियन बाइसन, गौर भी कहा जाता है इसको, क्रिटिकली एंडेंजर है। फॉरेस्ट एरिया में रहता है इंडिया के, पॉपुलरली कहा वेस्टर्न घाट और सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स में ये रहता है। लार्जेस्ट बोवाइन इन द वर्ल्ड है ये, नोन फॉर देयर मस्कुलर बिल्ड। ये जो इसकी बिल्ड देख रहे हैं ये काफ़ी मस्कुलर है, इस चीज़ के लिए जाना जाता है। अगला है और लास्ट लॉयन टेल मकैक। और इसको लॉयन टेल मकैक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो टेल है वो शेर की टेल की तरह है, इसलिए इसका नाम लॉयन टेल मकैक पड़ा हुआ। एंडेंजर स्टेटस है इसका, वेस्टर्न घाट सदर्न इंडिया में ये पाया जाता है। स्मॉल होता है, प्राइमेट है और हेयर होते हैं इसके चारों तरफ, और इसके मुंह पे सिल्वर कलर के हेयर होते हैं जो कि इसकी पहचान बताते हैं। डिफॉरेस्टेशन से इसको सबसे ज़्यादा खतरा है।